कहते हैं अगर कुछ करने की लगन सच्ची हो तो फिर आपका अज़्म हौसला आपकी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने देता। आज हमारे साथ मौजूद है सिंध पुलिस की लेडी कांस्टेबल आयशा नाज साहिबा, जिन्हें मैं वेलकम करूंगी शो में। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम। अच्छा, आयशा ने 2018 में सिंध पुलिस को ज्वाइन किया और 2020 में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में दोनों पैरों से माजूर हो गई, मगर उन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। आयशा पिछले साल यूरोप में होने वाली जो इंडिपेंडेंट लिविंग से मुतालिक ट्रेनिंग थी उसके लिए पाकिस्तान से मुंतखब हुई और कोर्स मुकम्मल करने के बाद अब वो माजूर होने वाले जवानों की जहनी और नफ्सियाती तरबियत का काम कर रही हैं। इस बाहिम्मत खातून की कहानी आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो आयशा मेरे साथ मौजूद है। आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आयशा, आप मुझे बताइएगा, सिंध पुलिस को आपने ज्वाइन किया है। वैसे आमतौर पर तो लड़कियां पुलिस की फील्ड को ज्वाइन करते हुए थोड़ा कतराती भी हैं कि मर्दों से इंटरेक्शन होगा या ज़्यादा मैं शायद नहीं काम कर पाऊँगी उस तरीके से, लेकिन आपने ज्वाइन किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, सिंध पुलिस को ज्वाइन करना मेरा शौक़ था। अच्छा। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मुल्क और वतन के लिए कुछ कर सकूं। और मेरा शौक़ था बचपन से कि मैं किसी फोर्स को ज्वाइन करना चाहती थी। मुझे यूनिफॉर्म पहनने का क्रेज़ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्वाब पूरा हुआ। 2018 में मैंने सिंध पुलिस को ज्वाइन किया और सिंध पुलिस को ज्वाइन करने के बाद का जो एक्सपीरियंस आप कह रही हैं वो यूँ समझ लें, मुझे ऐसा लगा कि फ़ीमेल और मेल में कोई कंपैरिजन नहीं है। हम जब फील्ड में काम कर रहे होते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बहुत पावर है हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता किसी भी फील्ड में मेल या फीमेल का कोई कंपैरिजन होना चाहिए। तो सिंध पुलिस में जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं वो अपने आप को किसी मर्द से कम नहीं समझती हैं और मैं चाहती हूँ कि माशरे की सारी ख़वातीन, सारी लड़कियाँ अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि उनको कहीं भी ऐसा फेस ना करना पड़े कि ये मर्द है या ये औरत है, तो वहाँ कंपैरिजन ना हो और वो अपने काम को बहुत आसानी से कर सकती हैं। सही। अच्छा, वैसे जो ऑफिशियल्स थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव रहे होंगे, जाहिर है, तभी आपको इस तरह का माहौल मिला और आप कंफर्टेबली अपनी जॉब करती रही। या अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से 20 तक का जो मेरा टाइम पीरियड था बहुत अच्छा था। ऑफिसर्स वगैरह सब बहुत अच्छे मिले, बहुत कोऑपरेट करने वाले। सही। अच्छा, जब आपके साथ ये हादसा पेश आया जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, तो लाइफ कितनी चेंज हो गई आपकी? अच्छा, हादसे का अगर कहा जाए तो ऑब्वियसली जब पहले वाली जो लाइफ थी वो मैंने टांगों के साथ तकरीबन 25 इयर्स अपनी लाइफ गुजारी है और फिर ये वाली लाइफ तो बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें करना। और जो लाइफ में डिफरेंस आया, समझ लें कि आप एक स्टेज पर होते हैं कि आपके पास सब कुछ है और एकदम से आप ऐसे लेवल पर आ जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ एक ही मिनट में आपसे चला गया। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, इसको रिकवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हर स्टेप पे कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती थी। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा बनाया और मुझे दोस्त, मेरी फैमिली और मेरे कोलीग्स ऐसे मिले हैं कि मुझे कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे पास कुछ कमी है। तो उनके अप्रिसिएशन की वजह से मुझे मुश्किलात कम और मुझे अच्छे लोग ज़्यादा मिले। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहूँगी, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो समटाइम मायूस हो जाते हैं अपनी इस तरह की किसी भी कमज़ोरी को लेकर। ज़ाहिर है इंसान समटाइम डिमोरलाइज फील करता है, डिप्रेस हो जाता है। आप मुझे बताएंगी आपने ख़ुद को कैसे मोटिवेट रखा? अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था क्योंकि ये एक सडन एक्सीडेंट था। तो ये किसी के साथ भी अगर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा बताएंगी एक्सीडेंट ये हुआ कैसे था, क्या हुआ क्या था? या ये एक्सीडेंट जो है ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और वाटर टैंकर जो है वो मेरी लेग्स पर से गुजरा था जिसकी वजह से मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, वेंस बहुत डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने जो है एक टाइम पर मेरी लेग्स को एम्पुटेशन करने का कह दिया। जब ये हुआ मैं ऑन सर्विस थी। अच्छा, ऑन सर्विस थी, तो मतलब अचानक से ये हादसा हुआ? अचानक से। उसके बाद वो ड्राइवर पकड़ा गया? हाँ, ड्राइवर पकड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह केस हमारा चल रहा है। अच्छा, केस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आपको ये पता चला कि अब आपकी जो लेग्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि ज़ाहिर है उनको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो फौरी तौर पर तो एकदम पहाड़ सा गिरा होगा कि क्या मेरे साथ हो गया और पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वही मैं मतलब उस वक्त का जो माइंड था, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ जो है वो स्टॉप है, ख़त्म हो गई है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर टाइम बाय टाइम चीज़ें जो हैं वो बदलती रहीं। 1 साल तो मैं बिल्कुल बेड पर थी, मैं ख़ुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इवन कि मैं 1 साल तक अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रही थी कि मैं क्या थी और क्या हो गई। लेकिन यह है कि फिर आपकी ज़िंदगी में जब एक चीज़ का आपको पता चल जाए
कि ये चीज़ हमारे साथ अब पूरी ज़िंदगी रहने वाली है या परमानेंट है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इस दौरान फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? घर में आपके साथ कौन कौन है, कुछ बताएंगी अपने घर में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स हैं, भाई हैं मेरी अम्मी हैं, मेरे बाबा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है, 9 इयर्स के मेरे बेटा है एक। तो वो यूँ समझ लें कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे और चीज़ें करने को दिल करता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ का दिल ऐसा ही होता है। या मैं एक सिंगल मदर हूँ तो मुझे ज़्यादा कॉन्शियस हूँ मैं अपने बेटे के लिए। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है हर दिन एक नया दिन स्टार्ट होता है, हर दिन एक नई उम्मीद होती है। अच्छा, अब चूँकि मैंने जैसे कि पहले बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समटाइम स्पेशल होते हैं, माजूरी को वो अपनी कमज़ोरी नहीं भी बनने देते, कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ डिप्रेस हो जाते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि वो ख़वातीन जो हैं इस तरह और आपको देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? अच्छा, मैं सबसे पहले तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप चाहे कैसे भी हैं, आप व्हील चेयर बाउंड हैं या आपके साथ कोई और डिसेबिलिटी है, सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करें कि आप जैसे भी हैं। आप अपनी डिसेबिलिटी को इग्नोर करें, ज़्यादातर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आएँ, नेगेटिविटी को इग्नोर करें। हाँ, अगर आपको खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब आप अपने आप को ही नहीं कबूल कर रहे तो लोग आपको कैसे कबूल करेंगे? तो सबसे पहले आप खुद को कबूल करें ताकि आप लोगों को बता सकें, घर से बाहर निकलें, कोई स्टेप लें। जब आप निकलते हैं तो अल्लाह ताला भी रास्ते बनाते हैं और लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। बड़ी प्यारी बात आपने की है। अच्छा, मैं चाहूँगी अब ये जो बात अभी आपने की कि घरों से निकलें, कुछ लोग अगर इस तरह होते हैं तो वो लोग अपने घर में बस बैठ जाते हैं कि नहीं, हम शायद कुछ नहीं कर सकते या हमें सोसाइटी उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। लेकिन आप ऑन सर्विस हैं, तो मैं थोड़ा बताऊँगी अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी आप बताइए कि डिपार्टमेंट आपको अभी इस तरह कितना सपोर्ट कर रहा है, और वो लोग जो घरों में हैं क्या वो भी ये सर्विसेज कर सकते हैं? भले वो बाउंड हैं, व्हील चेयर बाउंड हैं, लेकिन वो काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट भी पास हो चुका है 2018 के अंदर के हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर 5% कोटा जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का है। तो जाहिर सी बात है, जब हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं बताएंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास कोटा आता है, हम उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें खुद निकलना है। जब हम बाहर निकलते हैं, लोग हमें देखते हैं तो ही रास्ते बनते हैं। तो बाहर निकलेंगे, अपने लिए खुद पढ़ेंगे, चीज़ों को इंक्लूसिव करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मेरे इदारे की बात की जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब डिपार्टमेंट के अंदर लोग बहुत अच्छे मिले हैं। यही वजह है कि मैं आज यूनिफॉर्म में अपने डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ, क्योंकि अगर उनका अप्रिसिएशन नहीं होता वो मुझे डीमोटिवेट करते कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, तो शायद मैं लाइफ में आगे ना बढ़ पाती। बहुत अच्छी बात आपने की है। बिल्कुल यही पॉजिटिविटी चाहिए होती है ज़िंदगी में, और नेगेटिविटी को वैसे भी इग्नोर ही करना चाहिए। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग आपको मिली, इसके लिए आप मुंतकिब हुई, कोर्स आपने मुकम्मल किया, ये एक्सपीरियंस कैसा था? इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग का जो एक टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा था। कहाँ गई थी आप? हम गए थे फ्रांस, यूरोप। अच्छा। तो वहाँ पर एवरी 4 इयर्स के बाद जो है एक कंपटीशन होता है, एबी ओलंपिक्स, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं कंप्यूटर स्किल्स पर, स्पोर्ट्स पर, तो उसमें हम पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हर चीज़ इतनी इंक्लूसिव नज़र आती है, और आपको पता है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग जगह बनाई जाए, नहीं, वहाँ सब इंक्लूसिव है। तो वहाँ जाकर रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए इनका। तो वहाँ से आने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, इस ट्रेनिंग में क्या सीखा आपने? ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा कि हम इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। किस तरह का कोर्स था? मतलब उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी, डिफरेंट उसमें? हाँ बिल्कुल, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी, और उसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ को उन्होंने हमें बताया कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको कैसे मूव ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये एक कोर्स था जो मैंने किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट में या फिर बाहर भी जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे माशरे के अंदर, उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएं ताकि वो भी इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को आगे लेकर चल सकें। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलकर, इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी बातें आप कर रही हैं कि दिल चाह रहा है कि आपसे मैं बातें करती जाऊँ। अच्छा, मुझे बताइएगा अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने सोशल सर्कल के बारे में, कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आपको ये पॉजिटिविटी मिली है? अच्छा, मेरे सोशल सर्कल के अंदर मेरे फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं मेरे। अच्छा। इसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। जिनके साथ मैं काम करती हूँ।
तो सब लोग मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं कि मतलब मुझे कभी फील नहीं होता कि मेरे पास कोई कमी है। फ्रेंड्स मुझे जहाँ भी मिले, अभी मैंने रिसेंटली मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ का भी जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, सब ने मुझे मतलब मोटिवेट किया है। तो अब क्या प्लान्स क्या है, क्या सोचती हैं, क्या करना है आगे? अच्छा, मेरा जो प्लान है वो यही है कि मुझे अपनी फील्ड के अंदर रहकर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी काम करना है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ नहीं है, नॉर्मल लाइफ में भी इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिसको लेकर हम समझते हैं कि लाइफ स्टॉप है या हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे यंग ऐसे लोग हैं। एक तो आयशा ये होता है ना कि आप बाय बॉर्न इस तरह के हों कि पैदाइशी तौर पे, तो चलो वो तो आपको शुरू से एक आदत होती है कि आप इस तरह थे, लेकिन जब आपके साथ अचानक ऐसा कोई हादसा हो और उसके बाद उस चीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना, जीना, ये आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उसको इस तरह ओवरकम किया और इतनी पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लेके आए। कोई ख़ास फ्रेंड या कोई ख़ास एक ऐसी शख्सियत जिसका आप ज़रूर नाम लेना चाहेंगे कि जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? अच्छा, मैं सपोर्ट सबसे पहले तो मुझे मेरे घर से मिला है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जहाँ मैंने मतलब अपने आप को बिल्कुल डाउन किया कि मैं ये नहीं कर सकती, वो अक्सर मुझे ऐसे काम बोल देते हैं जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझे रियलाइज़ कराते हैं कि नहीं आयशा तुम कर सकती हो। अक्सर मेरे भाई मुझे कह देते हैं कि हमें ये बना कर दे दें या हमें ये ला कर दे दें, तो वो मुझसे काम करवाते हैं ताकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ ना हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। तो सबसे जो मुझे मोटिवेशन मिलती है या जहाँ से मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया है, वो सबसे पहले मेरा घर है, मेरी फैमिली, मेरा बेटा। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, फाइनली मैं चाहूँगी आखिर में कोई मैसेज ख़ास जो कि आप देना चाहें, वो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप दे सकती हैं। वो मैसेज तो मेरा यही है कि नेवर गिव अप। जब हम अपनी हिम्मत हार देते हैं तो समझ लें कि आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। मुश्किलात आती हैं और आती रहेंगी, नॉर्मल लोगों के साथ भी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ भी डिफरेंट तरह की परेशानियां हैं। तो हमें अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को निकालना है, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इन करना है ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें आयशा आपने की हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।